दोस्तों बॉलीवुड हो या हॉलीवुड मूवीज़ हम सभी देखते हैं, लेकिन किस तरह की मूवी हम देखते हैं वो डिपेंड करता है कि हम उनसे क्या सीखने वाले हैं, या फिर हम जो 2-3 घंटे हमारे होंगे उस मूवी को देखने के लिए वो पूरी तरीके से जो है वेस्ट होने वाले हैं। तो उन मूवीज़ का जो टाइमिंग है वो तो 2 से 3 घंटे होने वाला है, वो वेस्ट आपको करना है या फिर आपको उस मूवी से कुछ सीखना है, वो डिपेंड करता है आप पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करूँगा कुछ ऐसी मूवीज़ की जो कि आपको देखनी ही चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप कभी जॉब कर रहे हो या फिर आप स्कूल में हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, चाहे कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो भी आपको ये सारी मूवी जो है देखनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ में से ये काउंट होती है दोस्तों। तो दोस्तों जो सबसे पहली मूवी है वो है 3 इडियट्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी मूवी है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी है, बहुत अंदर से ज़्यादा आपको मोटिवेट कर देगी अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी हो दोस्तों। वैसे तो शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा जिसने ये मूवी ना देखी हो, लेकिन अगर फिर भी आप उनमें से जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है तो मतलब देखनी चाहिए यार आपको, बहुत ज़्यादा मतलब सही मूवी है दोस्तों। 3 इडियट बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पे बेस्ड है कि किस तरीके से इंजीनियरिंग में अच्छा खासा प्रेशर झेलने के बाद में वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को एक्सेल करते हैं, वो एक तरह के एलीट बन जाते हैं। आर.के. मर्टन, एलीट्स हु एक्सेल। तो जो एलीट अगर आपको बनना है, आपको अगर एक्सेल करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, सही तरीके से सही मैनर में अगर एक्सेल करना है, किसी भी काम को करने का इंटरेस्ट जब तक हमारे अंदर से ना पैदा हो, हम अंदर से पहले से अगर मोटिवेटेड नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, तो काम हम अच्छे से कर नहीं पाएंगे दोस्तों। फिर चाहे आप इंटेलिजेंट बहुत हो, लेकिन फिर भी अगर आपको इंजीनियर बनने का मन नहीं तो आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे। इसलिए दोस्तों वही काम करो जिसमें आपका मन हो, जिसमें आपका मन लगे। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब चैलेंज होता है दोस्तों को, वो काम को चुनना, वो काम को करना जो आपको अच्छा लगता है, तभी आप उसमें एक्सेल कर पाओगे। जो आपको पसंद भी नहीं है, आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो आप एक तरीके से उस टाइम को बस वेस्ट करोगे, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे अच्छा लाइफ को। अगर आप वो काम करोगे जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसको करने में सही में आपका इंटरेस्ट है, जेन्युइन, अपने पैशन को ही अपना काम बनाना चाहिए और लाइफ में एक्सेल करना चाहिए दोस्तों। अगली मूवी है लक्ष्य मूवी। जी हाँ दोस्तों, नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है तो सोचिए मूवी कितनी शानदार होगी। ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है शुरू के अंदर। ये मूवी एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसके पिता एक दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उसके लिए एक अच्छी खासी लाइफ अरेंज कर देते हैं। वो चाहते हैं कि वो बिज़नेस में आए, लेकिन उस लड़के के पास कोई भी टैलेंट नहीं होता है और उसके पास डिसीजन पावर नहीं होती है, उसके पास कोई गोल नहीं होता है शुरू के अंदर। तो वो क्या करता है कि वो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाता। वो अपने दोस्त को देख करके, वो अपने दोस्त से पूछता है कि तू क्या करना चाहता है लाइफ के अंदर, और उसका दोस्त बोलता है कि मैं तो यार आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वो सोचता है मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँ। वो ईजिली आर्मी का पेपर क्लियर भी कर लेता है और वहाँ पर पहुँच भी जाता है। ये चीज़ दिखाती है कि वो इंटेलिजेंट तो बहुत होता है, उसको नॉलेज बहुत होती है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई गोल नहीं होता। और वो जो आर्मी में जाने का डिसीजन होता है वो भी अपने दोस्त को देख करके लेता है, उस दोस्त को देख करके जिसके डिसीजन रातों रात बदलते रहते हैं। और ये चीज़ दोस्तों दिखाती है कि पैसा कितना भी हो, माइंड कितना भी शार्प हो, लेकिन फिर भी अगर आप में डिसीजन पावर नहीं है तो आप कुछ सही नहीं कर पाओगे आगे जा करके। और दोस्तों इसी डिसीजन के कारण वो ज़्यादा दिन तक आर्मी में टिक नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ की जो हाई डिसिप्लिन लाइफ होती है दोस्तों वो उससे टॉलरेट नहीं होती है। वो कुछ ही दिनों के अंदर आर्मी को छोड़ के आ जाता है वापस। फिर उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती है उसकी लाइफ में जिसके कारण वो सोचता है कि उसने एक तो डिसीजन लिया था अपनी लाइफ के अंदर आर्मी में जाने का, और वो भी उसका खुद का डिसीजन था, उसके बावजूद उस डिसीजन को वो पूरा नहीं कर रहा है। वो उस आर्मी को छोड़ के आ चुका है जिसके अंदर जाने का डिसीजन उसी ने लिया था। उसे ये चीज़ दिखाती है कि कठिनाइयाँ तो आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, आपको उनका सामना करना। और ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है लक्ष्य से, कि आपका जो गोल है, आपका लक्ष्य कोई भी हो, आपको उसको हासिल करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन उसने लिया हो, जो अपने आप से लिया है, उसको उसने अंत में जा करके पूरा करके दिखाया है दोस्तों। तो लक्ष्य मूवी से हमें एक लेसन सीखने को मिलता है कि आपकी लाइफ में गोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मूवी से हमें एक लेसन सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास गोल नहीं है लाइफ में, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, वो इधर उधर लगी रहेगी। एनर्जी का एक ग्राउंड रूल भी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपनी एनर्जी को फालतू के कामों करने में वेस्ट कर रहे हो, माने कि आप सारे दिन पबजी वगैरह खेल रहे हो, सारे दिन इधर उधर की फालतू की मूवीज़ देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। उस एनर्जी को अच्छे कामों में यूटिलाइज़ नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं दोस्तों। अगली जो मूवी है वो है मांझी द माउंटेन मैन। जी हाँ दोस्तों, मांझी ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी वाइफ की डेथ के कारण उसको एक ऐसी ठेस पहुँचती है, अंदर ऐसी चोट लगती है कि वो जो है सोच लेता है कि यार एक पहाड़ को मुझे तोड़ना ही तोड़ना है।
में दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसकी वाइफ फगुनिया जो है प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंच पाती है एक पहाड़ के कारण, और वो पहाड़ जो उसके बीच में आया था हॉस्पिटल और उनके घर के बीच में, उसको वो तोड़ देता है अपनी एक छेनी और हथौड़ी के बल पर। तो इस मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल डायलॉग है। डायलॉग कुछ इस तरीके का है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए हमको, हमें अपना काम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उससे पूरा करना चाहिए। और वो सरकार के भी नहीं भरोसे बैठते, किसी के इंसान के भी भरोसे नहीं बैठता। वो आदमी बस अपने काम को जैसा उनको ठीक लगता है वैसा ही वो करता जाता है। इसी जज्बे के कारण वो 350 फीट ऊंचा पहाड़ अकेले सिर्फ और सिर्फ छेनी और हथौड़े के थ्रू तोड़ देते हैं। और तोड़ते ही नहीं है, उसमें से बीरा रास्ता बना देते हैं जो कि हर किसी के काम में आता है। दोस्तों, जब पहले जाने के लिए लोगों को 55 किलोमीटर की दूरी तैर करनी पड़ती थी उस पहाड़ की वजह से, अब सिर्फ वो दूरी 15 किलोमीटर ही रह गई है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से जिसका नाम था दशरथ मांझी। दोस्तों, इस मूवी से हमें एक बहुत ही बढ़िया लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, वो है डिटर्मिनेशन का। जी हाँ दोस्तों, किसी भी काम को आप कर रहे हो तो एकदम डिटर्मिनेशन के साथ करिए, एकदम सोच के करिए कि यार मैं तो मतलब कर ही लूँगा। और दोस्तों, इसमें एक डायलॉग भी है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसी भी काम को आप कर रहे हो तो उसको एकदम फोड़ो, उसके बाद ही उसको छोड़ो, उसको पूरा करो, अंत तक लेके जाओ। और इसलिए दोस्तों, ये मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर। एक अनाथ बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वो मुंबई की झोपड़पट्टी से बिलोंग करता है, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरीके से मिलियनेयर बनता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अवेयरनेस के बलबूते पे किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हो। अक्सर हमें ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो कि आपकी बहुत केयर करते हो, आपको अच्छी एजुकेशन देते हो, लेकिन उन लोगों का क्या दोस्तों जो कि जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, जिनको एजुकेशन तो दूर की बात है, उनके पेरेंट्स ही नहीं, उनको 2 टाइम की खाने को ही नहीं मिल रहा है। इस मूवी के अंदर उसी एक बच्चे की कहानी दिखाई गई है कि किस तरीके से एकदम झोपड़पट्टी से बिलोंग करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपने अवेयरनेस के बलबूते पर, अपने फाइटिंग स्पिरिट के बलबूते पर एक मिलियनेयर बनता है। तो इस मूवी से हमें कुछ ऐसे लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं जो कि हमें कोई स्कूल भी नहीं सिखा सकती। वो है कि अपना काम जो है हमेशा फोकस के साथ करिए, जो भी आप करिए रहे हैं उसमें एकदम फोकस रखिए। दूसरा है दोस्तों, नेवर गिव अप का एटीट्यूड। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें कभी हार नहीं माननी, नेवर गिव अप। तीसरा है दोस्तों कि हमेशा अपने को रिस्क उठाती रहनी है। रिस्क जब तक आप नहीं लोगे ना, उसके बिना कुछ होगा नहीं आपसे। ऐसा नहीं है कि हर काम को रिस्क लेकर के कर रहे हैं, कोई काम सिंपली भी हो रहा है उसमें भी जो है पता नहीं हम उसको और कॉम्प्लिकेटेड करे जा रहे हैं। लेकिन कोई काम जिसमें अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करिए।